क्या बांग्लादेश के माइंड में ये चीज नहीं थी? क्या जो वो कोचिंग स्टाफ है जिनको इतना पैसा दिया जाता है, क्या उनके दिमाग में ये चीजें नहीं थी कि यार इंडिया अटैक करेगा? और वेरी फर्स्ट ओवर से आपको नजर आ गया था। आज की इस टेस्ट मैच की इनिंग्स में जो इंडिया ने पहली इनिंग्स की है, ये है बुनियादी तौर पर इंटेंट। इसको कहते हैं कि आप वो करें जिसकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जबरदस्ती ठकाना लगाएं, यानी कि जबरदस्ती सुस्त बैटिंग ना करें और जबरदस्ती तेज बैटिंग की कोशिश ना करें। तो एक्चुअली जो इंटेंट होता है वो ये है। आज का जो टेस्ट मैच है ये अपने में ही एक तारीख रकम करने जा रहा है और ये भारत एक अपनी तारीख लिखने जा रहा है। 34 ओवर में 285 सबको हैरान कर दिया। हम इंग्लैंड की तारीफ करते थे, हम इंग्लैंड क्रिकेट की बात करते थे, हम इंग्लैंड क्रिकेट की मिसालें देते थे कि पाकिस्तान को देखना चाहिए किस तरह से बेसबॉल खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को एंटरटेन किया जा। हर शॉट मारे उन्होंने। इसी वजह से तो आप देखो ना भाई, 35 ओवर में उन्होंने 285 रन कर दिए। हर बॉलर ने, किसी का 10 से ऊपर का इकोनॉमी है, किसी का 7 से ऊपर का, किसी का 9 से ऊपर का। अब ये देखें, मेहदी हसन ने 4 आउट किए, ये शकीब ने 4 आउट किए। इन्होंने कोई बांग्लादेश की टीम पे कोई एहसान नहीं किया। 15 ओवर में 127, 20 ओवर में 160, 64। मैं ना दंग रह जाता यार, टेस्ट क्रिकेट है ये। और आप सोचें, मतलब मैं वो पहले देख रहा था परसेंटेज, तकरीबन 90% पे तो ड्रॉ था, 85-90% पे ड्रॉ था यार, इसमें कुछ नहीं बनना। और अब देखें, आप खुद देखें क्या परसेंटेज। इंडिया जब बैटिंग करने आया ना, तो इंडिया तो भाई साहब जिसे कहते हैं ना, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं बल्ला हाथ में नहीं, वो बल्ले मोड़ों पे रख कर आए थे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब उन्होंने आकर तहस नहस कर दिया। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया टेस्ट क्रिकेट में एज ए टीम, फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया एज ए टीम, फास्टेस्ट 150 का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया एज ए। इंडिया ने बैटिंग शुरू की है ना 233 पे आउट करने के बाद उनको बांग्लादेश को, तो जो पहला और दूसरा पहला ओवर था ना जो खेला उन्होंने, उसी से उस ओवर को अगर आप देखें तो उसमें से वाजे हो गया था कि ये इस टेस्ट मैच में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस टेस्ट मैच को, जिसका एक बड़ा वक्त जो है, वक्त का बड़ा हिस्सा जो वो बारिश की नजर हुआ है, बारिश से मुतासर हुआ। 2 दिन तो एक बॉल भी नहीं फेंका गया बारिश की वजह ऐसे ही है। तो इस चौथे दिन के टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में जिस अंदाज से पहले उन्होंने आउट किया इंडिया के बॉलर्स ने, और उसके बाद जिस अंदाज में रोहित ने और जायसवाल ने इनिंग्स का आगाज किया, और फिर जिस तरह से उसको आगे लेकर चले तमाम के तमाम बल्लेबाज, वो उन्होंने इस टेस्ट मैच को इन 2 दिन में नतीजा खेज बनाने का फैसला कर लिया था जब ये आज का खेल हुआ है। आप देखें कल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक इंटेंट आपको नजर आता है, एक प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपको नजर आती है। और ये प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपके पास बगैर एबिलिटी के नहीं हो सकती। ये नहीं है कि एक शख्स को कोई काम ना आता और वो अग्रेसिव होता है फिर बिला वजह, तो उसका नुकसान होता है। तो उनमें पोटेंशियल मौजूद है और उस पोटेंशियल को, उस एबिलिटी को उन्होंने आज दुनिया के सामने रखा है कि हम एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके 2 दिन में कोई एक बॉल फेंका नहीं जा सका, उसको भी नतीजा खेज बनाना अगर आप चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें उन्के पास हारने का भी था ना, जल्द आउट भी हो सकते हैं ना। आप 233 के अगेंस्ट जब इस तरीके से खेलते हैं, इतना खुला खेलते हैं, तो आप 100 पर भी आउट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज को सामने नहीं रखा। सोच सिर्फ ये थी कि हमने टेस्ट मैच को डोमिनेट करना है और इसका नतीजा निकालना है। ये है बुनियादी तौर पर इंटेंट। इसको कहते हैं कि आप वो करें जिसकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जबरदस्ती ठकाना लगाएं, यानी कि जबरदस्ती सुस्त बैटिंग ना करें और जबरदस्ती तेज बैटिंग की कोशिश ना करें। तो एक्चुअली जो इंटेंट होता है वो ये है, जिसकी गलत पाकिस्तान में लोग उसको गलत अंदाज में उसको तशरीह करते हैं और उस वजह से क्रिकेट को मजमूई तौर पर पाकिस्तान के नुकसान होता है। ये असल में इंटेंट है जो कि आज उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। जी बिल्कुल सही बात है। आप सब एक रिकॉर्ड समझ लें कि एक ऐसी परफॉर्मेंस जो वाकई में दिलचस्पी से, जिसका काफी हद तक ताल्लुक था, वो उन्होंने दिखाई। देखें, ये तो हमें पता था ना कि इंडिया की टीम पूरा चांस लेगी कि यार आज इनको बैटिंग करवाते हैं और मैक्सिमम जितने ज्यादा ओवर्स हम खेल सकते हैं, और आखिरी के 10-15 ओवर जो भी है, ये तो हर टीम के माइंड में होता है। आखिरी 10-15 ओवर जो है हम इनको दोबारा बैटिंग करवा देंगे। क्या बांग्लादेश के माइंड में ये चीज नहीं थी? क्या जो वो कोचिंग स्टाफ है जिनको इतना पैसा दिया जाता है, क्या उनके दिमाग में ये चीजें नहीं थी कि यार इंडिया अटैक करेगा? और वेरी फर्स्ट ओवर से आपको नजर आ गया था कि जायसवाल और रोहित शर्मा जिस तरह खेलना शुरू हुए, उससे तो एक क्लियर चीज पता चल गई थी
कि अब जो है इन्होंने स्लो खेलना ही नहीं है, अब इन्होंने तेजी खेलना है। अब इन्होंने 8-8, 10-10, 9-9, 11-11 जो भी रन्स पर ओवर मिलता है उस पे उन्होंने खेलना ही खेलना है। तो उसके बाद क्या बॉलिंग हुई है मेरी समझ से बाहर है। अब आपको एक चीज समझ आती है, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जब खेल रही थी ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आ गई है या कोई बहुत ही बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप आ गई है, पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पा रहा इनको किसी भी शोबे में। तो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश का इंडिया ने क्या हाल किया और आज भी क्या किया, चाहे बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी या बॉलिंग कर रही थी। एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की के राहुल ने 50-68 आई थिंक ये एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की विराट कोहली ने भी, और जबरदस्त बैटिंग जिस मैं जायसवाल का भी कह चुका हूं सबने की। रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। वो आपको एक्स्ट्रा, चाहे वो उनका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है या राइट हैंडेड कर रहा है, वो आपको एक्स्ट्रा कवर भी निकल के मार रहा है, वो आपको सीधा भी मार रहा है, वो आपको स्वीप शॉट भी मार रहा है, आप उसको पीछे कर रहे हैं, वो बैकफुट पे भी जाके मिड विकेट पे छक्का मार रहा है, वो कट शॉट मार रहा है, हर शॉट मारे उन्होंने। इसी वजह से तो आप देखो ना भाई 35 ओवर में उन्होंने 285 रन कर दिए। हर बॉलर ने, किसी का 10 से ऊपर का इकोनॉमी है, किसी का 7 से ऊपर का, किसी का 9 से ऊपर का। अब ये देखें, मेहदी हसन ने अगर 4 आउट किए, ये शकीब ने 4 आउट किए, इन्होंने कोई बांग्लादेश की टीम पे कोई एहसान नहीं किया, उनकी अपनी परफॉर्मेंस है जी, 4-4 हमने आउट कर दिए बस। अब जो है बांग्लादेश के 2 आउट हो गए। अब क्या सोचते हैं आप? मेरे हिसाब से इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि सुबह से वैसे ही स्पिनर लग जाएगा। और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की ऐशविंद ने, उसने हिला के रखा हुआ है बॉलिंग में। ये तो मैं समझता हूं कि जो कैचेस छोड़े गए, जो रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा, अगर वो भी पकड़ लेते तो जल्दी, और हो सकता है 1-2 विकेट्स और मिल जाती। तो कैचेस भी छोड़े गए, वरना हो सकता 3-4 विकेट्स जो है वो इनके होते। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीतता हुआ नजर आ रही है, ठीक है ना। अभी भी आई थिंक 26 रन